जब भी हम अपने आसपास किसी व्यक्तियों के व्यवहार या हरकतों से स्वयं को असहज या परेशान पाते हैं, तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने अच्छे कर्मों को लगातार करते रहना चाहिए और हमें दूसरों की सुविधा या असुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने घर को तो साफ रखने के लिए हम बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारी गंदगी को जमा करके हम इधर उधर की गलियों में, सड़कों में, दूसरों के घर के आगे यत्र तत्र सर्वत्र फैला देते हैं। लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास नहीं करते हैं। जिसकी जैसी चेतना होगी वह उतना ही सोचता है, वह उतनी ही प्रतिक्रिया देता है, वह उसी प्रकार का सिविक सेंस अपनाता है। इसलिए हमको जरूरी है कि हमारी नागरिक चेतना इतनी प्रबल हो और हमारी जो कोई भी आचरण हमारी नागरिक चेतना के विपरीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार ये असामाजिक व्यवहार होता है। इसलिए असामाजिक व्यवहार न करें, सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा दें। इसलिए जीवन को अपने उपयोगी कार्यों में जितना निरंतर आगे की ओर लगाते चले जाएंगे और अपने गांव हो, शहर हो या कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में अगर हम अपने आप को जागरूक स्थिति में रखते हैं, चाहे हम अपने दैनिक नियमित जीवन के लिए, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, और साथ में हम कहीं पर भी, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए अपनी नागरिक चेतना को नागरिक कर्तव्यों के साथ एक सही दिशा की ओर, आगे की ओर बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए कूड़ा फैलाना, गंदगी फैलाना, या कहीं पर जा भी रहे हैं तो हम समाज के अंदर यातायात के नियमों का पालन नहीं करना। कभी कभी हम नागरिक कर्तव्यों का जो अनुपालन है वो भूल जाते हैं। कभी कभी हम देखा देखी या जानबूझकर या कभी किसी प्रकार की लापरवाही के कारण हम अनुशासनहीनता की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। धार्मिक समारोह हो या किसी भी प्रकार के अन्य आयोजन हो, हम वहां पर भी ऊंची ऊंची ध्वनियों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देते हैं या बहुत बड़े बड़े डीजे बजा देते हैं। उसको हम अपनी शान समझने लग जाते हैं, दूसरे लोगों के मानवाधिकारों का हनन करने लग जाते हैं। और इसलिए कभी कभार हमें नागरिक चेतना हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें एक सामान्य रूप में भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में भी बहुत उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। हमें नियमित रूप से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति हो या अपनी निजी संपत्तियां हो, उन पर ऐसा काम करें कि हम कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। हमें समाज में एक अनुशासन, एक स्वच्छता, एक पारदर्शिता, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए सदैव आगे की ओर तत्पर रहना चाहिए। तभी तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा, तभी हमारा सामाजिक अनुशासन है, हमारा उत्तरदायित्व है। ये हमारा सार्वजनिक जीवन हो या हमारे निजी क्षेत्रों में हो, या ये सब जो व्यवस्था तंत्र है, ये हमारे व्यवहार का उदाहरण बनना चाहिए। हमारे व्यवहार में रचना घुलना मिलना चाहिए और वही हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब है, हमारे आचरण का प्रतिबिंब है। जैसे हमारे अंदर की धारणा होगी, उसी धारणा को हम बाहर की ओर निकालेंगे। इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व में भी हमारी कभी भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का गिरावट हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में, हमारी शुचिता में, हमारे नागरिक बोध में, हमारे आत्मबोध में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकना है, यातायात के नियमों का सही पालन करना है, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना है। आम सड़कों पर हो, चाहे लाल बत्ती वाले चौराहों पर हो या कहीं पर भी हो, वाहनों को कैसे नियंत्रित करना, किस तरीके से चलाना, किस प्रकार के नियमों का पालन करना, किस लेन में चलना, ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें, ये आदतें ही हमको एक नागरिक चेतना की पराकाष्ठा की ओर ले जाती है, हमारे कर्तव्य की पहचान दिलाती है। इसलिए हमारे पास कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास नागरिक चेतना होने के बावजूद भी हम अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर देते हैं। हमारे नियमित जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में इसके हमको बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं, उसका हमें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हमारे आसपास गंदगी फैलाने के कारण हमको लोगों के अंदर निराशा आती है, लोगों के गाली गलौज का से लेकर के मारपीट तक के नौबत आ जाती है और असहज वातावरण उस क्षेत्र का उत्पन्न हो जाता है। गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है, महामारियां फैलती हैं और कई कई जगह तो सड़कों में फैला देते हैं तो जाम रहता है, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, प्रदूषण फैलता है। कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची आवाज में बात करेंगे, वहां ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। छोटी छोटी बातों में दुर्घटनाएं होती हैं, बेवजह लोग झगड़ते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, मानसिक तनाव होते हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बहुत सारी चीजों से हम लोग असामाजिक वातावरण में घिर जाते हैं, नकारात्मकता का माहौल हो जाता है, आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो ये जब तक हमको आत्मबोध नहीं आएगा, हमारे मन के अंदर एक आत्मबोध नहीं जगेगा, तब तक हम किसी भी प्रकार की चीजों को, हम अपने नागरिक कर्तव्यों को, नागरिक चेतना को कैसे प्रकटित करेंगे। हमारे अंदर सब कुछ हम जानते हैं, जानबूझकर करते हैं। कई बार हम जानते हैं कि हमको क्या नियम कहाँ पालन करना चाहिए, किस तरीके से बस में चलना उतरना, किस तरीके से जाना, कहाँ जाना, ये सब हमारे परिवार, पड़ोस या इधर उधर के वातावरण में से हम सब सीखते हैं। और इसलिए हम सबसे पहली जो रचना है हमारे परिवार से होती है। परिवार में कोई नहीं कहता है कि गलत तरीके से यात्रा करो, कोई नहीं कहता, लेकिन हम उसके बावजूद भी कुछ लोग इस तरीके से, कुछ नौजवान लोग, कुछ युवा पीढ़ी के लोग इस प्रकार का स्टंटबाजी करते हुए दिखते हैं, जो कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे रील बनाने लग जाते हैं, कई लोग इस प्रकार की चीजें हो जाता है, अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं कई लोग। तो इस प्रकार की जो हमारी असामाजिकता हो जाती है, जो जिसके कारण से हमारे अंदर नागरिक बोध नहीं होता, आत्मबोध नहीं होता, एक नागरिक चेतना का अभाव रहता है, तो उसके कारण से कभी कभार हमको बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम
परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हम अगर अच्छे आत्मबोध है हमारे अंदर, तो हम अपने नियमों को सार्वजनिक और निजी जीवन में हम अपने नियमों को सही तरीके से पालन कर पाएंगे। अनेकों लोग क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे, बस स्टेशनों पर जाते होंगे, सड़कों में जाते होंगे, या किसी सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं, या कहीं किसी कारखाने के या किसी भी उद्योग में, या कहीं सरकारी में या किसी निजी संस्थान में किसी भी टॉयलेट में जा रहे हैं, या वहां के कार्यस्थल पर जा रहे हैं, तो कई जगह कई लोग गुटखा खाते हैं और ऐसे गुटखा खा खा करके यत्र तत्र सर्वत्र थूकते रहते हैं, कहीं पर भी दाग लग जाता है। तो वहां उस संस्थान और उस विभाग को कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जगह जगह दाग लग गए, कहीं पर किसी का नुकसान हो गया, किसी की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, या कहीं पर उस कोई सामान में अगर दाग लग गया तो वो बाद में उसका दाग तो छूटता नहीं आसानी से। तो वो गुटखा के कारण से इस प्रकार का वातावरण रहता है कि वो गुटखा खाने वाला व्यक्ति तो स्वयं तो अपना नुकसान कर ही रहा है, साथ साथ में समाज में भी असामाजिकता फैलाता है। तो समाज के अंदर उसके कारण से एक हिसाब से असामाजिकता फैलती है। किसी बस में अगर गुटखा खाने वाला आपके अगल बगल में बैठ जाए और आपको वो यात्रा किसी एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पूरी करनी है, और वो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति कब यहाँ से बाहर उठे और कब हम अपनी यात्रा सुरक्षित करें, या हमारा स्थान पहले कब आ जाए, तो गुटखा खाने वालों से इतना असहज हो जाते हैं कि बड़ी स्थिति बहुत विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर बस में बैठे हैं, कहीं पर थूकने की, मुंह में दबा रखा है, थूक रहे हैं और पीछे वाली सीट पर चला गया उड़ करके, तो वहां पर भी अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहीं पर भी ये जो गुटखा है, तंबाकू है, ये कहीं पर भी सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, कहीं पर भी खाएं। पहले तो इसको खाना नहीं चाहिए और न ही इसको बेचने की अनुमति किसी शासन प्रशासन को देनी चाहिए। इस प्रकार के जो हम हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार का जहर है, लेकिन अगर कोई ऐसा खा रहा है तो इस प्रकार थूकने के लिए कहीं पर भी किसी भी स्थान पर न थूकें। कहीं पर भी जाते हैं, एक किसी भी सड़क में जा रहे हैं, किसी स्थान पर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई वो स्थान नहीं होगा जहां पर न थूका हुआ होगा, किसी दुकान के आगे, कहीं पर भी सड़कों में चलने लायक स्थिति नहीं रहती है। इस प्रकार की स्थितियां न हो, इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन की में स्वच्छता की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, अपने ये एक स्वच्छता का आता है, ये एक प्रकार की गंदगी है। अगर इस गंदगी को हम धारण करेंगे तो हम अपने शरीर का ही नुकसान करते हैं। इसलिए खासकर हमको हमारी जो चेतना है उसका स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का गुटखा, सुर्ती, तंबाकू या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। ये व्यसन करने वाले लोग जीवन में ज्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार के व्यसनों से मुक्त जीवन जीना चाहिए। और इसलिए कई बार ये हमारे जीवन को तबाह भी कर देती है। ऐसे ऐसे रोग निकल जाते हैं गुटखा तंबाकू के कारण से, जिसके कारण से हमको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। और हमारे परिवार में ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो लाइलाज रोग होते हैं, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। मुंह के कैंसर, पेट के कैंसर, आंतों के कैंसर, लीवर खराबी और बहुत सारे ऊतकों का न बनना, बहुत ही नुकसान, बहुत ही अपार नुकसान झेलना पड़ता है इससे, और परिवार तबाह हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के गुटखा और सुर्ती खाने से बचना चाहिए। जब तक हमारे अंदर कर्तव्य बोध जागृत नहीं होगा, नागरिक कर्तव्यों की अनदेखी करेंगे, तो हम स्वयं का नुकसान तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमको नियमों का, उपनियमों का, सामाजिक नियमों का, सामाजिक मर्यादाओं का, मान का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारे शारीरिक अनुशासन हो, चाहे हमारा सामाजिक अनुशासन हो, चाहे हमारा सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन हो, कहीं पर भी अगर हम इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाते हैं तो वह हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसका दुष्परिणाम हमको बहुत बड़ा बुरा भुगतना पड़ता है। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार तो होते ही होते हैं, समाज को भी उस रोग में धकेल देते हैं। तो समाज में भी नागरिक चेतना जो है ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे घर से, हमारे स्वयं के आत्मबोध से, अपने परिवार से, समाज से, औरों से, पड़ोस से, स्कूल से, विद्यालय से हम देखा देखी में सीखते हैं। इधर उधर के वातावरण को देख करके सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, हम अपने मन के अंदर अपने हम सब जानते हैं। इसलिए जो सही है वही व्यवहार करना, और हमेशा ऐसा व्यवहार करना कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति अपेक्षा करते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने प्रति तो अच्छा व्यवहार चाह रहे हैं लेकिन दूसरों के साथ हम बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो फिर ये एक तरफा नहीं चलेगा। चिद भी मेरी, पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम दोनों तरफ से हम ही सही है, ऐसा नहीं। इसलिए कभी कभार हमें जैसा व्यवहार की अपेक्षा हमें दूसरों से है, वैसा ही व्यवहार हमें अन्य लोगों के साथ भी करना चाहिए। स्वयं भी अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए और वही नजरिया दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए। सकारात्मक हो, अच्छा हो, हमारी चेतना में निरंतर सुधार हो। अपने नागरिक चेतना में अगर हम जितना सुधार करते जाएंगे, हमारा सामाजिक जीवन उतना उच्चतम शिखर की ओर बढ़ता चला जाएगा, और साथ में हमारे नित्य नैमित्तिक जीवन, जो हमारा नित्य जीवन है, वह भी हमारा सुंदर बनता चला जाएगा। और हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में अच्छा, खरा और व्यवस्थित उतरने के लिए सदैव आगे की ओर प्रोत्साहित होते रहेंगे, क्योंकि स्वच्छ, स्वस्थ और सभ्य समाज और उन्नत समाज की ओर बढ़ने के लिए हमारी जो भागीदारी है और हमसे जो सहयोग की अपेक्षा है वो हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए। अन्यथा हम लोग
इस प्रकार के अगर हम सामाजिक नियमों की अनदेखी करेंगे, समाज के अंदर किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना करेंगे, चाहे हम किसी भी नशे के साथ चलेंगे, तो हम कैसे काम चलेगा? अगर हम समाज के प्रत्येक छोटे-छोटे नियमों की अनदेखी करते चले जाएंगे तो एक दिन वही नियम हमको उसके विपरीत अगर आचरण करने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा, बहुत बड़ा हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमेशा सामाजिक नियमों के साथ, आत्मबोध के साथ, एक नागरिक चेतना के साथ अपने नागरिक कर्तव्यों को भली भांति सुरक्षित तरीके से उसका अनुपालन करें, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो, सुखमय हो, व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, सामाजिक हो।